मेरे दादाजी की डेथ हुए हुए 20 साल 25 साल हो गए, तब उन्होंने कोई दूसरा जन्म ले लिया। अब उनके हम श्राद्ध क्यों करें? ये एक अच्छा प्रश्न है, ये ज्यादातर लोग करते हैं। जब शरीर से आत्मा बाहर आती है तो उसके 3 सूक्ष्म शरीरों में वो बट जाता है। 3 सूक्ष्म शरीरों में बटता है, ये ध्यान रखिएगा। पहला यातना शरीर, यातना, अगर आपने कुछ ऐसे कर्म करे तो आपको यातना मिलेगी, उन यातनाओं को आपको सहना पड़ेगा। दूसरा दिव्य शरीर, जो स्वर्ग आदि लोगों की यात्रा है, जो अच्छी बॉडी है। और एक और शरीर जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो होता है पितृ शरीर, जिसको हमारे यहाँ पितृलोक बोला गया है। तो जो आपके दादाजी जो चले गए 20 से 25 साल पहले, उनके श्राद्ध की प्रक्रिया के लिए दर्शन ये है कि जो उनका सूक्ष्म शरीर रूपी दिव्य शरीर एक वहां विराजमान है पितरों में, जो पितृलोक में विराजमान है, आप उनको श्राद्ध, देखिए श्राद्ध को फिर समझिए, आप उनको आज भी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। क्यों अर्पित कर रहे हैं? क्योंकि उसका एक कारण है। आप ये कहते हैं कि दादाजी मर गए, पिताजी मर गए, लेकिन वो मरे नहीं है, वो आपके रूप में जीवित है। बच्चे पैदा करना क्या है? व्यक्ति अपने आप को जिंदा रखने के लिए कर रहा है। धर्म में कहा गया कि पुत्र पिता की आत्मा है। आप अपने पिता से पैदा है, लेकिन पिता की आत्मा का अंश आप भी हैं। जैसे आत्मा एक अंश है, वैसे पिता से आप जनित हैं। अगर आप अपने आप को देखें, आप अपनी नाक को देखें, तो आपके दादाजी की और आपकी नाक एक जैसी मिलेगी, या आपकी दादी की। आपके फीचर्स वही है। तो मरे का है, शरीर ही तो मरा है। वो आपके रूप में अभी भी जीवित है। आपकी संतान अगर पुत्र के रूप में आएगी तो वो फिर भी जीवित रहेंगे, और उन्हीं के गुणधर्म आपके अंदर प्रवेशरत है। आप कैसे कह सकते हैं शरीर मरा है? फिर समझिए, मरा शरीर है। वो ठीक है कि उसमें से एक आत्मा के एक अंश ने एक नए शरीर को धारण कर लिया अपनी मेमोरीज के साथ में, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो चला गया है वो है, आप उसको नकार नहीं सकते, वो आपके रूप में है। एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन निकल गया है, क्या आत्मा अपने आप को हील कर सकती है? जैसे आपने बोला कि आत्मा के 3 टुकड़े हो रहे, तो मान के चलते आत्मा 100 थी, तो उन्होंने 30% बांट दिया, तो पावर तो कम हो गई। अब जब वो अगला जन्म लेगी तो 30 पावर के साथ ही होगी, तो क्या वो बढ़ जाएगी? क्या आपने कभी कैंडल देखी है? 100 कैंडल रख लेना, एक कैंडल से जब दूसरी कैंडल को जलाया जाएगा तो क्या उसकी लॉ कम होती है? आप उससे जितने भी कैंडल्स जलाएंगे, लॉ उसकी बराबर होगी, वो कभी कम नहीं होती। उसकी ना एफिशिएंसी कम होती है, ना उसकी पावर कम होती है, कुछ भी कम नहीं होता है, वो एज इट इज रहती है। लेकिन आपने एक बात यहाँ पर कही कि वो अपने आप को हील करती है। इस हीलिंग से मैं एक चीज बात करता हूँ, श्राद्ध क्या है? जब आप श्राद्ध करेंगे, जब आप जल तर्पण करेंगे, तो ये श्राद्ध और जल तर्पण उन आत्माओं की पुष्टि करती है, उनको मजबूत करती है और उनको देवलोक जाने के लिए तैयार कर। असल में ये श्राद्ध और जल तर्पण का मूल दर्शन ये पिंडदान, ये सारी चीजें, इससे उन लोगों की यात्रा सुगम होती है और वो जब पितृलोक पहुंचते हैं। अच्छा, अभी आप श्राद्ध कर रहे हैं, आपने श्राद्ध करा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बता सकते हैं कि श्राद्ध जो आपने किया, इस श्राद्ध के बाद जो आपके फोर फादर्स थे या जिनके लिए भी आपने श्राद्ध किया है, वो अभी अपनी यात्रा में है सपोज, और उनकी यात्रा रुकी हुई है, जटिल है। क्योंकि अगर घर के अंदर, देखिए, मनुष्य रहते व्यक्ति इस जीव के चक्कर में बहुत पाप करता है। मान लीजिए वो गलत खान पान में चला गया, शराब में चला गया, मांसाहार में चला गया, ऐसे व्यक्ति के साथ समस्या ये है कि उनके जब लोग, भले वो भी इसी प्रवृत्ति में हो, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाएंगे तो उनको रियलाइज करता है, अरे यार ये तो गलत हो गया हमसे। तो ऐसे पितृ जो होते हैं उनकी यात्राएं बाधित हो जाती है, या उनके बच्चों के द्वारा सत्कर्म नहीं किए जाते, दान धर्म नहीं किए जाते, अच्छे व्यवहार नहीं किए जाते, तो बाधित हो जाती, और उस बाधा की वजह से वो अपनी यात्रा नहीं कर पाते। उस वजह से उनको रिफ्लेक्शन पीछे आता है और उनके साथ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती। लोग सोचते हैं हमारे पास पैसा है, पैसे से कुछ नहीं होता, सुख होना चाहिए। आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जिनके पास पैसा है, लेकिन उनमें से कुछ गिनती के लोग भी ऐसे मिल जाए जिनके पास सुख हो, ये बहुत बड़ी बात है।